हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज के सेशन में हम बात करेंगे मॉडल्स के बारे में। पिछले सेशन में हमने अलर्ट्स को हैंडल करना सीखा था, लेकिन कई बार हमें वेब पेजेस पे ऐसे पॉपअप्स मिलते हैं जो पूरा पेज ब्लॉक नहीं करते, लेकिन यूजर को इंटरैक्ट करने के लिए फोर्स करते हैं। उनको हम कहते हैं मॉडल्स। तो आज हम मॉडल्स को समझेंगे, अलर्ट से कंपैरिजन करेंगे और एक लाइव डेमो भी करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले समझते हैं मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स वो पॉपअप होते हैं जो वेब पेज पे यूजर के एक्शन का रिस्पॉन्स दिखाते हैं। ये पेज के ऊपर आते हैं और जब तक यूजर इन्हें क्लोज नहीं करता तब तक पेज पे कोई और इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता। मॉडल स्क्रीन के ऊपर आता है और जब तक यूजर मॉडल को क्लोज नहीं करता, यूजुअली क्रॉस क्रॉस बटन पे क्लिक करके या फिर क्लोज बटन पे क्लिक करके, तब तक पेज पे दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो ये यूजर का अटेंशन सिर्फ मॉडल पे फोकस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, मॉडल्स आर पॉपअप डायलॉग बॉक्सेस डिस्प्लेड ऑन द टॉप ऑफ अ वेब पेज। दे प्रिवेंट इंटरेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द पेज until closed, used to gather input, confirm actions और show important messages। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट ये समझते हैं कि अलर्ट्स और मॉडल्स में क्या डिफरेंस होता है। अलर्ट्स और मॉडल्स में बहुत फर्क होता है। अलर्ट्स ब्राउजर से जनरेट होते हैं और सिर्फ ओके, कैंसिल या प्रॉम्प्ट एक्शन के साथ इंटरैक्ट करते हैं। मॉडल्स वेब पेज के अंदर होते हैं जिसमें हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या एक्शंस कंफर्म कर सकते हैं। मॉडल्स वेब पेज जनरेटेड यूजर इंटरफेस होता है। मॉडल्स वेब पेज के एलिमेंट्स होते हैं, जबकि अलर्ट्स ब्राउजर जनरेटेड पॉपअप होता है। अलर्ट्स ब्राउजर के पॉपअप्स होते हैं। मॉडल का अपना HTML डॉम स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम CSS और जावा स्क्रिप्ट से डिजाइन और बिहेवियर कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन अलर्ट्स ब्राउजर के नेटिव पॉपअप्स होते हैं जो जावा स्क्रिप्ट के अलर्ट, कंफर्म और प्रॉम्प्ट मेथड से दिखते हैं। लेकिन अलर्ट्स का अपना कोई डॉम स्ट्रक्चर नहीं होता है। मॉडल्स में यूजर अपने इनपुट डिटेल्स फिल कर सकते हैं। मॉडल्स फॉर्म भरने या कंफर्म करना अलाउ करते हैं, लेकिन अलर्ट्स में सिर्फ ओके, कैंसिल या प्रॉम्प्ट एक्शन ही अलाउ होता है। मॉडल्स को सेलेनियम में हैंडल करने के लिए फाइंड एलिमेंट मेथड का यूज होता है, जबकि अलर्ट्स के लिए सेलेनियम में एक स्पेशल क्लास है। अलर्ट्स को हैंडल करने के लिए स्विच टू अलर्ट यूज होता है। मॉडल साइन अप, लॉगिन फॉर्म या कंफर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, जबकि अलर्ट्स मोस्टली वार्निंग्स या नोटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम मॉडल और अलर्ट के डिफरेंस को अच्छे से समझने के लिए इनका हम एक एक एग्जांपल देखते हैं। तो ओपन करते हैं ब्राउजर। तो मॉडल्स के डेमो के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो URL यूज किया है उसका नाम है practiceautomation.com। ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। एज अ बिगिनर आप इस वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट वेब एलिमेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट डिलेज, फॉर्म फील्ड, पॉपअप्स, स्लाइडर्स, कैलेंडर्स, मॉडल्स। तो आज के सेशन में हम मॉडल्स का जो डेमो है इसी URL पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा मॉडल का URL और इस URL पे दो टाइप्स के मॉडल्स गिवन है। एक है सिंपल मॉडल, दूसरा है फॉर्म मॉडल। लेकिन इस URL पे मॉडल्स की प्रैक्टिस करने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि यहाँ पे एड ब्लॉकर्स जो है आपके ब्राउजर में वो बंद होने चाहिए, अदरवाइज यू वोंट सी द मॉडल्स। तो ये पहले आप इंश्योर कर लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे मॉडल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप्स के मॉडल्स गिवन है, एक है सिंपल मॉडल, दूसरा है फॉर्म मॉडल। तो पहले सिंपल मॉडल देख लेते हैं। तो ये देखिए, सिंपल मॉडल पे क्लिक किया तो ये है हमारा सिंपल मॉडल। अब जब तक आप इसको क्लोज नहीं करेंगे ना, तब तक आप इस पे कोई और एक्शन नहीं कर सकते। तो आपको इसको क्लोज करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, तो इसको आप जब क्लोज करेंगे तभी आप इस पे दूसरा कोई फर्दर एक्शन कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल मॉडल था। दूसरा है फॉर्म मॉडल। फॉर्म मॉडल में यहाँ पे आप कुछ इनपुट एंटर कर सकते हो, जैसे नाम, ईमेल, मैसेज, ये सब टेक्स्ट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और इसको भी जब तक आप क्लोज नहीं करोगे ना, ये यहीं पे रहेगा। आप कोई और एक्शन आप इस वेबसाइट पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो मॉडल्स होते हैं इसका डॉम में स्ट्रक्चर होता है। तो आप जब इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको इसका HTML मिल जाएगा। ठीक है, ये मॉडल है, इसका आपको HTML कोड मिल जाएगा। लेकिन जो अलर्ट्स होते हैं ना, उसका आपको डॉम में स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ये देखिए, अब एक अलर्ट का एग्जांपल भी देख लेते हैं।
तो इसी सेम वेबसाइट पे हमारे पास यहाँ पे अलर्ट का भी एग्जाम्पल है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलर्ट्स होते हैं। पार्ट 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कितने टाइप्स के अलर्ट होते हैं। सिंपल अलर्ट होता है, कंफर्म अलर्ट होता है और प्रॉम्प्ट अलर्ट होता है। जो सिंपल अलर्ट होता है उसमें हमारे पास सिर्फ एक्सेप्ट करने का ऑप्शन होता है, सिर्फ एक ही बटन होता है, ओके बटन। ठीक है, ये देखिए, ये सिंपल अलर्ट है। और कंफर्म अलर्ट में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, ओके और कैंसिल। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप ओके कर दीजिए, अगर आपको डिसमिस करना है तो कैंसिल कर दीजिए। और तीसरा अलर्ट का टाइप होता है वो होता है प्रॉम्प्ट अलर्ट। प्रॉम्प्ट अलर्ट में तीन चीजें होती हैं, एक तो आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हो, दूसरा आप ओके कर सकते हो एक्सेप्ट करने के लिए, और डिसमिस करना है तो आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो अलर्ट्स होते हैं उसका HTML में डॉम स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो आप जब इन अलर्ट्स को, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट अलर्ट को ओपन किया, अब जब इसको इंस्पेक्ट राइट क्लिक करोगे ना तो आप इसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए मैं राइट क्लिक कर रही हूँ पर यहाँ पे वो इंस्पेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि इसका डॉम स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है मॉडल में और अलर्ट्स में। मॉडल्स का डॉम स्ट्रक्चर होता है, उसको जैसे कि बाकी के हमारे वेब एलिमेंट्स होते हैं वैसे ही ट्रीट करते हैं। सेलेनियम में उसको हैंडल करने के लिए फाइंड एलिमेंट मेथड यूज करते हैं, लेकिन ये जो अलर्ट्स होते हैं इनके लिए हमारे पास डेडिकेटेड अलर्ट क्लास अवेलेबल है सेलेनियम में। ठीक है, ये सारा हम लोगों ने अलर्ट्स को कैसे हैंडल करना है पार्ट 4 में कर लिया था। ठीक है ना, तो वापस चलते हैं मॉडल पे, और इस यूआरएल को यूज करके हम यहाँ पे मॉडल्स की आज प्रैक्टिकल डेमो करेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए हम ओपन कर लेते हैं पाइचार्म आईडी। तो ये रहा डेस्कटॉप पे शॉर्टकट पाइचार्म आईडी का, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। और ये हमारा पाइचार्म आईडी ओपन हो गया। ये वेब ऑटोमेशन प्रोजेक्ट हम लोगों ने पार्ट 1 में क्रिएट किया था इस सीरीज के, और हर पार्ट में हम एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। तो आज के पार्ट के लिए भी हम एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमें प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है और फिर यहाँ पे न्यू एंड देन डायरेक्टरी, यहाँ पर दे देते हैं डायरेक्टरी का नाम, फोल्डर का नाम। तो आज हमारा पार्ट 4 है, सॉरी आज हमारा पार्ट 5 है। पार्ट 5 इंटरमीडिएट, एंड जस्ट हिट एंटर। तो हमारा डायरेक्टरी क्रिएट हो गया पार्ट 5 इंटरमीडिएट के नाम से। अब ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करने के लिए हमें यहाँ पे पाइथन की फाइल क्रिएट करनी है। तो पार्ट 5 इंटरमीडिएट डायरेक्टरी पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड देन न्यू पाइथन फाइल, और यहाँ दे देंगे फाइल का नाम, मैंने दे दिया मॉडल्स, एंड जस्ट हिट एंटर। अब इसके बाद यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स को। तो हमने यहाँ पे एक वेब ड्राइवर का मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया है टू इंटरैक्ट विद द ब्राउजर, और दूसरा हमने यहाँ पे बाय का मॉड्यूल इंपोर्ट किया है टू लोकेट एलिमेंट्स ऑन द वेब पेजेस, और फिर हमने यहाँ पे टाइम का मॉड्यूल इंपोर्ट किया है टू ऐड डिले। ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इंस्टेंशिएट करेंगे वेब ड्राइवर को। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो कोड राइट किया था अलर्ट की वीडियो में, यहीं से कॉपी कर लेते हैं ये सारा कोड। तो यहाँ पे हमने इंस्टेंशिएट कर लिया वेब ड्राइवर को, लॉन्च कर लिया क्रोम ब्राउजर को, यहाँ पे हमने विंडो को मैक्सिमाइज कर लिया, और ये रहा हमारा यूआरएल ओपन करने का कोड। और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट भी, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसी में मॉडिफिकेशन कर देंगे। तो हमारा इनिशलाइज हो गया वेब ड्राइवर, क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो गया, ब्राउजर मैक्सिमाइज हो गया, साथ में हमने प्रिंट स्टेटमेंट भी ऐड किया है, और यहाँ पे हमने यूआरएल को ओपन करने के लिए ड्राइवर डॉट गेट मेथड को कॉल किया है, और यहाँ पे डबल कोट्स में हमें देना है कंप्लीट यूआरएल। तो यहाँ पे यूआरएल हमारा है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ डबल कोट्स में इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ तक हमारा मॉडल्स पेज का यूआरएल ओपन हो गया। अब यूआरएल को ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपल मॉडल इस बटन पे क्लिक करना है। तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट कर लिया, और इसको हम लोकेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आईडी गिवन है, आईडी है इसकी सिंपल मॉडल, इस आईडी की वैल्यू को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। तो लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय डॉट आईडी। ठीक है, तो लोकेट करने के लिए मैं यहाँ पे साथ साथ कोड राइट कर दे, कमेंट भी राइट कर देती हूँ। फाइंड सिंपल मॉडल बटन, और उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लोकेटिंग स्ट्रेटेजी बाय डॉट आईडी, कॉमा लगाकर यहाँ पे डबल कोट्स में दे देंगे आईडी की वैल्यू। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ही हम क्लिक मेथड को चेंज कर देते हैं। तो डॉट लगा के क्लिक मेथड को यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट में हमारा वेब एलिमेंट भी फाइंड हो जाएगा, और उस वेब एलिमेंट पे क्लिक एक्शन भी परफॉर्म हो जाएगा। तो फाइंड सिंपल मॉडल बटन एंड परफॉर्म क्लिक एक्शन। ठीक है,
तो ये दोनों काम हमने सिंपल स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट में कर लिया। सिंपल मॉडल बटन पे क्लिक करने के बाद हमने सिंपल मॉडल बटन पे क्लिक किया और ये हमारा सिंपल मॉडल ओपन हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ये जो टाइटल है सिंपल मॉडल, इसको कैप्चर करके प्रिंट करेंगे और इसका ये जो कंटेंट है हाय आई एम सिंपल मॉडल, इसको हम कैप्चर करके प्रिंट करेंगे और उसके बाद हमें सिंपल मॉडल को क्लोज कर देंगे इस क्लोज बटन पे क्लिक करके। ठीक है, तो अब चूंकि ये एक वेब एलिमेंट है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका टाइटल भी फाइंड करना होगा और हमें इसका कंटेंट भी फाइंड करना होगा। पहले टाइटल फाइंड करके टाइटल को प्रिंट कर लेंगे, फिर कंटेंट को फाइंड करके कंटेंट को प्रिंट करेंगे, फिर हम क्लोज बटन को फाइंड करके क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे जिससे कि मॉडल हमारा क्लोज हो जाए और फिर हम ब्राउजर को क्विट कर देंगे। ठीक है, तो इन काम के लिए हमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल से स्टार्ट करते हैं, टाइटल को फाइंड करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इसको लोकेट करना होगा हमारे स्क्रिप्ट के अंदर। तो इसको इंस्पेक्ट किया और इसको इंस्पेक्ट करने के लिए देखते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। तो टैग नेम है div टैग और इसमें हमारे पास आईडी गिवन है, आईडी गिवन है और हमारे पास इसमें टाइटल भी गिवन है। ठीक है, ये देखिए सॉरी क्लास भी गिवन है, आईडी भी गिवन है और क्लास भी गिवन है। तो आप इसको फाइंड करने के लिए आप आईडी यूज कर सकते हो, बाय डॉट आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो इस आईडी को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यूज कर लेंगे एज इट इज अपने कोड में। तो चलते हैं हमारे कोड में और यहाँ पे हम थोड़ी देर का स्लीप डाल देते हैं जिससे कि हमारा जो मॉडल है वो विजिबल हो जाए। जैसे हमने बटन पे क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप 2 सेकंड का स्लीप डाल देते हैं, काफी है। वेट टू मेक मॉडल विजिबल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फाइंड मॉडल टाइटल, उसके लिए यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और लोकेटिंग स्ट्रेटेजी बाय डॉट आईडी, कॉमा लगा के डबल कोट्स में आईडी की वैल्यू। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वेब एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें वेब एलिमेंट का टेक्स्ट भी चाहिए क्योंकि उस पर जो टेक्स्ट लिखा है हमें वो प्रिंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे होता है टेक्स्ट मेथड, स्मॉल में आएगा टेक्स्ट मेथड। तो ये हमें ये जो वेब एलिमेंट है उसका टेक्स्ट रिटर्न करेगा और उसको यहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, मॉडल टाइटल। और अब हम इस टाइटल को प्रिंट कर लेंगे। मॉडल टाइटल और यहाँ पे हम एम्बेड कर देते हैं इस मॉडल टाइटल वेरिएबल को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइटल प्रिंट हो जाएगा। टाइटल के बाद हमें चाहिए मॉडल कंटेंट, तो उसके लिए भी हमें वेब एलिमेंट को फाइंड करना है। फाइंड मॉडल कंटेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और यहाँ पे हमें देना है लोकेटिंग स्ट्रेटेजी मॉडल कंटेंट के लिए। तो वापस चलते हैं हमारे यूआरएल पे और यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेते हैं कंटेंट को, राइट क्लिक इंस्पेक्ट और ये रहा इसका HTML कोड। ये रहा, देखिए ये हमारा मॉडल कंटेंट है। ठीक है, तो ये क्रिएट किया गया है, इसका जो पेरेंट है वो है यहाँ पे div टैग। तो ऐसा करते हैं, इसमें हमारे पास टैग नेम दिया हुआ है, क्लास एट्रीब्यूट दिया हुआ है और हमें यहाँ पे बस सिर्फ क्लास एट्रीब्यूट ही गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम XPath से इसको लोकेट कर सकते हैं या फिर आप बाई क्लास नेम से भी लोकेट कर सकते हो। तो ऐसा करते हैं, इसको हम XPath से लोकेट करते हैं, इसके लिए XPath राइट करते हैं डबल स्लैश रिलेटिव XPath के लिए, फिर यहाँ पे div टैग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर @ लगा के एट्रीब्यूट का नाम और एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पे कंप्लीट एट्रीब्यूट का नाम आप दे सकते हो। एक बार देखते हैं अगर कंप्लीट एट्रीब्यूट से एग्जैक्ट मैच हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो ये है एट्रीब्यूट, ये कंप्लीट पम हाइफन कंटेंट पॉप मेक हाइफन कंटेंट। ठीक है, जस्ट हिट एंटर। अभी देखिए इससे हमें वेब एलिमेंट लोकेट नहीं हो रहा है, या तो कुछ एरर भी हो सकता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग गया। अब देखिए यहाँ पे इससे हमारे को 2 वेब एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, इससे हमें 2 वेब एलिमेंट मिल रहा है। तो पहला वेब एलिमेंट देखते हैं कौन सा है। तो इस पूरे के पूरे XPath को हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट में ले लेते हैं और देखते हैं पहला वेब एलिमेंट कौन सा है।
क्योंकि हमें तो ये वाला कंटेंट चाहिए, हाय आई एम ए सिंपल मॉडल। अब यहाँ पे हमें दो वेब एलिमेंट मिल रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही वेब एलिमेंट हमारा ये वाला एग्जैक्ट वेब एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहला वेब एलिमेंट चेक करते हैं, इंडेक्स यूज किया है 1, क्योंकि अगर हमें सेम एक्स पास से मल्टीपल वेब एलिमेंट्स मिलते हैं तो आप यहाँ पे इंडेक्स यूज करके आप अपना एग्जैक्ट वेब एलिमेंट फेच कर सकते हो। तो अभी फर्स्ट वेब एलिमेंट को हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए जब हमने यहाँ पे 1 लिखा तो ये हमारा हाईलाइट नहीं हुआ, हाई आई एम सिंपल मॉडल। अब यहाँ पे 2 करके देखते हैं सेकेंड वेब एलिमेंट। तो ये देखिए, तो हमारा ये हाईलाइट हो गया, इसका मतलब इस एक्स पाथ से हमें ये वाला वेब एलिमेंट लोकेट होगा। तो इसको एज इट इज यूज कर लेते हैं हमारे कोड में। तो यहाँ पे बाय डॉट एक्स पाथ, सॉरी यहाँ पे कोड्स नहीं आएगा, बाय डॉट एक्स पाथ कैप्स में आएगा, कॉमा लगा के ये हमने कोड्स के अंदर एक्स पाथ दे दिया। ठीक है, अब ये एक्स पाथ आपको वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा, कंटेंट का वेब एलिमेंट, लेकिन हमें कंटेंट का टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे डॉट टेक्स्ट मेथड हम यूज कर लेंगे जैसे हमने टाइटल के केस में किया था। अब यहाँ से हमें ये स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। इस स्ट्रिंग को हम यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, मॉडल अंडरस्कोर कंटेंट, और इस मॉडल कंटेंट को यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, और ये मॉडल टाइटल था, इसको कर देते हैं मॉडल कंटेंट। और ये हमने यहाँ पे एफ स्ट्रिंग फॉर्मेट यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पे मॉडल कंटेंट, MODAL मॉडल कंटेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मॉडल का कंटेंट भी प्रिंट कर लिया। अब मॉडल का कंटेंट भी प्रिंट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्रॉस बटन पे क्लिक करना है, तो उसको भी लोकेट करना होगा। तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये इसका जो टैग नेम है वो है बटन, और इसमें एट्रीब्यूट गिवन है टाइप एट्रीब्यूट, और इसका क्लास एट्रीब्यूट भी गिवन है। तो आप इसको क्लास नेम से भी कर सकते हो लोकेट, और फिर आप इसको एक्सपाथ से भी कर सकते हो। तो एक बार इसका भी एक्सपाथ राइट कर लेते हैं, डबल स्लैश, फिर टैग नेम क्या हो जाएगा, बटन, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर @ लगा के इसमें इसका एट्रीब्यूट का नाम यूज कर लेते हैं, क्लास यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सजेशंस में आ रहा है, तो यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे खुद से भी टाइप कर सकते हो, क्लास इक्वल्स सिंगल कोट्स के अंदर इस क्लास एट्रीब्यूट की पूरी वैल्यू डाल देते हैं। अब देखिए इस एक्स पाथ से भी हमें यहाँ पे दो वेब एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वाला वेब एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे आप इस पूरे के पूरे को राउंड ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, और यहाँ पे हम इंडेक्स यूज करेंगे। पहले हम फर्स्ट वेब एलिमेंट चेक कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी हमें फर्स्ट वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। अभी फर्स्ट वेब एलिमेंट हमारा ये क्रॉस बटन तो नहीं, क्योंकि ये हाईलाइट नहीं हुआ है। तो सेकंड भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सेकंड 2 डालते ही यहाँ पे इंडेक्स में हमारा ये क्रॉस बटन हाईलाइट हो गया। तो इसका मतलब इस एक्स पाथ को यूज करके हम ये वेब एलिमेंट लोकेट कर सकते हैं। सिलेक्टर सब की जगह आप यहाँ पे जो इंस्पेक्ट में जो यहाँ पे फाइंड आता है ना, फाइंड ऑप्शन, इसमें भी आप एक्स पाथ को राइट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो पूरा का पूरा हमारा एक्स पाथ जो हमने राइट किया था, इसको कॉपी किया, और यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एंटर हिट किया, यहाँ पे आपको दो वेब एलिमेंट मिल रहे हैं, 2 ऑफ 2। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वाला वेब एलिमेंट कौन सा है, तो बस यहाँ से जो एरो बटन है अप डाउन वाला, इस पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे 2 आया ना, तो हमारा ये क्रॉस हाईलाइट हो गया, क्लोज वाला बटन। जब 1 था तो ये क्रॉस वाला बटन, क्लोज करने वाला बटन हाईलाइट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे भी आप वेरीफाई कर सकते हो इंस्पेक्ट डेव टूल के अंदर, ठीक है। अब इसको एज इट इज अपने कोड में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कमेंट में राइट कर देती हूँ, क्लोज सिंपल मॉडल, और यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, कॉमा लगा के अभी जो हमने एक्स पाथ राइट किया है क्लोज बटन के लिए, और यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है ना क्लोज पे, तो यहाँ पे क्लिक मेथड को कॉल कर लेते हैं, डॉट क्लिक। तो यहाँ पे हमारा मॉडल क्लोज भी हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, क्लोज करने के पहले यहाँ पे हम थोड़ी देर का स्लीप डाल देते हैं, जिससे कि एकदम से हमारा मॉडल क्लोज ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप 3 सेकंड का डाल देते हैं, जिससे कि आप लोगों को विजिबल हो मॉडल थोड़ी देर के लिए।
और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम ब्राउजर को क्लोज कर देते हैं। क्लोज ब्राउजर, उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ड्राइवर डॉट क्विट। ठीक है, अभी हमारा कोड हो गया कंप्लीट। इसको करते हैं एग्जीक्यूट और देखते हैं इसका आउटपुट। तो हमने यहाँ पे यूआरएल को ओपन किया है, उसका हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर दिया है, और फिर हमने यहाँ पे टाइटल को प्रिंट किया है, फिर हमने मॉडल के कंटेंट को प्रिंट किया है, और फिर लास्ट में हमने यहाँ पे ब्राउजर को क्लोज कर दिया है। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर सकते हो, प्रिंट ब्राउजर क्लोज्ड। ठीक है, कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। इसको मैंने रन कर दिया। सबसे पहले हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन होगा, ब्राउजर मैक्सिमाइज होगा, यूआरएल ओपन होगा, मॉडल पे क्लिक हो गया, और अभी हमारा 3 सेकेंड्स का हमने पॉज डाला था, मॉडल हमारा क्लोज भी हो गया। और देखिए ये रहे सारे हमारे कंसोल पे प्रिंट स्टेटमेंट्स का आउटपुट। ब्राउजर ओपन, ब्राउजर मैक्सिमाइज, यूआरएल ओपन, ये रहा हमारे मॉडल का टाइटल, ये रहा हमारे मॉडल का कंटेंट, और फिर लास्ट में हमारा ब्राउजर क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये तो था सिंपल मॉडल। अब इसके बाद है हमारे पास फॉर्म मॉडल। तो फॉर्म मॉडल पे भी हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, इसका भी हम एक डेमो देख लेते हैं। तो फॉर्म मॉडल पे क्लिक करने के लिए इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इसका हमारे पास आईडी गिवन है, तो बाय आईडी लोकेटिंग स्ट्रेटजी यूज कर लेते हैं। आईडी को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। तो ऐसा करते हैं, ब्राउजर क्लोज करने के पहले पहले हम सिंपल मॉडल का डेमो देखेंगे, सिंपल मॉडल का स्क्रिप्ट रन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से हम फॉर्म मॉडल का रन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड फॉर्म मॉडल बटन, उसके लिए हमारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और यहाँ पे बाय डॉट आईडी कॉमा लगा के आईडी की वैल्यू, और फिर हमें बटन मिल जाएगा यहाँ पे वेब एलिमेंट बटन। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म मॉडल ओपन हो जाएगा। प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, ओपन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्म मॉडल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको नेम फिल करना है, ईमेल मैसेज जो भी फिल करना है, ये सारा आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नेम से स्टार्ट करते हैं। राइट क्लिक किया हमने नेम को, इसको इंस्पेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें इसको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए टैग नेम गिवन है इनपुट, और इसका आईडी गिवन है नेम। तो यहाँ पे बाय नेम लोकेटिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेम भी गिवन है, आईडी भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। नेम एट्रीब्यूट भी गिवन है, आईडी एट्रीब्यूट भी गिवन है, और यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट भी गिवन है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम बाय नेम एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो नेम की वैल्यू मैंने यहाँ से कॉपी कर ली, और यहाँ पे एंटर नेम, उसके लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम, कैपिटल में आएगा नेम, कॉमा लगा के यहाँ पे नेम की वैल्यू दे दी हमने। और फिर हमें टेक्स्ट एंटर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा सेंड कीज मेथड, और आपको जो भी नाम एंटर करना है, मैंने एंटर कर दिया प्राची। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेम एंटर कर दिया। वैसे अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन अगर एंटर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। नेम के अलावा अगर आपको ईमेल एंटर करना है तो इसको भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इसमें भी आप नेम एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर आप आईडी भी यूज कर सकते हो, या फिर आप एक्सपाथ भी राइट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट को यूज कर लिया। नेम की वैल्यू को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे अभी हम एंटर ईमेल, उसके लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और बाय डॉट नेम, कॉमा लगा के अभी जो नेम की वैल्यू हमने कॉपी की थी वो नेम की वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पे भी हमें टेक्स्ट एंटर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे सेंड कीज मेथड को यूज करेंगे, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो भी आपको ईमेल एंटर करना है, मैंने कर दिया example@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ईमेल भी एंटर कर दिया। वैसे अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन एंटर करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप
चाहो तो मैसेज भी कुछ एंटर कर सकते हो, तो इसको भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैसेज का भी नेम एट्रीब्यूट गिवन है। यहाँ पे देखिए जो टैग नेम है वो है टेक्स्ट एरिया। तो आप चाहो तो उसको एक्सपाथ से भी लोकेट कर सकते हो। ऐसा करते हैं, इसको इसके लिए हम एक्सपाथ राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सपाथ कैसे राइट करेंगे? डबल स्लैश रिलेटिव एक्सपाथ के लिए, फिर आएगा टैग नेम। इसका टैग नेम है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट द रेट लगा के एट्रीब्यूट का नाम। अब देखिए इसका कौन कौन सा एट्रीब्यूट अवेलेबल है। नेम भी अवेलेबल है और इसका आईडी भी अवेलेबल है, तो नेम ही यूज कर लेते हैं। तो ये है इसका नेम का वैल्यू, नेम इक्वल सिंगल कोट के अंदर नेम की वैल्यू, कोट्स को क्लोज कर दिया और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया एंड जस्ट हिट एंटर। तो ये देखिए हमारा इस एक्स पाथ से हमारा ये जो मैसेज वेब एलिमेंट है वो फाइंड हो गया। ये देखिए हाईलाइट हो गया ना डॉटेड बॉक्स से। तो ये हमारा ये एक्स पाथ हमारा वैलिड एक्स पाथ है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम एक्स पाथ राइट कर लेते हैं। एंटर मैसेज। ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, इसको हम बाय डॉट एक्स पाथ, बाय स्मॉल बी वाई बाय डॉट एक्स पाथ कैप्स में आएगा, कॉमा लगा के डबल कोट्स में एक्स पाथ, और यहाँ पे हमें एंटर करना है टेक्स्ट। तो उसके लिए यहाँ पे हम सेंड कीज मेथड को कॉल करेंगे, जैसा हमने नेम और ईमेल के लिए किया था। सेंड कीज, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में दिस इज सैम्पल मैसेज। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है? मॉडल को क्लोज करना है। तो यहाँ पे क्लोज बटन को भी लोकेट कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। इसको इंस्पेक्ट कर लिया जिससे कि हम इस पे एक्शन कर सके। इसको इंस्पेक्ट करने के बाद ये देखिए ये है हमारा क्लोज बटन। अब इसको कैसे लोकेट करेंगे? तो इसके लिए भी एक्स पाथ राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्टर्स हब में डबल स्लैश रिलेटिव एक्स पाथ के लिए, फिर यहाँ पे आएगा टैग नेम। अब क्लोज बटन का जो टैग नेम है देखिए ये है बटन। टैग नेम हमेशा एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, जो एंगुलर ब्रैकेट है ना उससे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आ गया बटन, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट द रेट साइन लगा करके एट्रीब्यूट का नाम। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या एट्रीब्यूट है। यहाँ पे टाइप बटन एट्रीब्यूट है, फिर क्लास एट्रीब्यूट है। टाइप की वैल्यू है बटन और क्लास की वैल्यू है फॉर्म हाइफन क्लोज। तो यहाँ पे भी क्लास एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट की वैल्यू को कॉपी कर लिया, एट द रेट साइन लगा करके यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम इक्वल साइन लगा करके एट्रीब्यूट की वैल्यू, फिर जो हमने कोट्स ओपन किया था वो हमने कोट्स को क्लोज कर दिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया एंड जस्ट हिट एंटर। अब देखिए यहाँ से हमें दो वेब एलिमेंट मिल रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा पहला वाला वेब एलिमेंट कौन सा है? तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये जो हमारा डेव टूल है इसमें फाइंड कर लेते हैं। देखिए दो मिल रहा है ना, तो वन में हमारा ये हाईलाइट हो रहा है, टू में हमारा हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये क्रॉस बटन। तो इसका मतलब पहला वाला वेब एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पूरे के पूरे को स्क्वायर राउंड ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, एक्स पाथ को राउंड ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, और जो फर्स्ट वेब एलिमेंट है हमें वो चाहिए। तो यहाँ पे इंडेक्स में 1 राइट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे डॉटेड राउंड से हाईलाइट डॉटेड सर्कल बन गया ना इसके अंदर, और यहाँ पे हमारे 1 एलिमेंट मैचिंग भी आ गया। इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्राउजर को क्लोज करने के पहले हम थोड़ी देर का स्लीप जरूर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी देर का स्लीप डाल देते हैं। टाइम डॉट स्लीप 3 सेकेंड्स का काफी है। और यहाँ पे हम ब्राउजर बटन क्लोज बटन को फाइंड कर लेते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और यहाँ पे बाय डॉट एक्स पाथ कॉमा लगा के डबल कोट्स में एक्स पाथ, और उसके बाद हमें क्या करना है? इस वेब एलिमेंट पे क्लिक करना है क्लोज करने के लिए। तो जस्ट क्लिक मेथड को कॉल कर लीजिए, और लास्ट में हमने यहाँ पे ब्राउजर को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इस कोड को करें एग्जीक्यूट। आप चाहो तो यहाँ पे सब जो भी आप एक्शन कर रहे हो ना, सबके बाद आप प्रिंट स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्म मॉडल इज ओपन लिखा है, वैसे ही यहाँ पे आप कर सकते हो, बाकी का भी प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इस कोड को मैं कर देती हूँ एग्जीक्यूट। ये भी हमारा सिंपल मॉडल वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ। ये क्लोज हो जाएगा सिंपल मॉडल, फिर उसके बाद हमारा
और यहाँ पे आया है कुछ तो एरर, देखते हैं क्या एरर आया है। फॉर्म मॉडल में कुछ एरर आया है उसके क्लिक मेथड में, चेक। तो यहाँ पे एरर आ रहा है हमारा फॉर्म मॉडल बटन पे, और एरर का जो डिटेल मैसेज है वो है एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक्सेप्शन। अब ऐसा तब, ये वाला एरर तब आता है जब मोस्टली जब आपका जो वेब एलिमेंट है वो विजिबल नहीं है। तो जब विजिबल नहीं होगा तो उस पर क्लिक कैसे होगा, उस पर आप कैसे इंटरेक्ट करोगे? जब विजिबल होगा तभी इंटरेक्ट कर सकते हो ना। तो हो सकता है कि जैसे हमारा यूआरएल वाला ओपन हो रहा है, एक बार इसको क्लोज कर देती हूँ और एक बार फिर से इस यूआरएल को ओपन करते हैं। तो हो सकता है कि जैसे ये यूआरएल ओपन होता है ना, तो हमारा जो फॉर्म मॉडल वाला जो बटन है वो विजिबल नहीं है। अभी देखिए हमारा यूआरएल ओपन हुआ ना, फॉर्म मॉडल हमारा विजिबल ही नहीं है। तो जब विजिबल नहीं होगा तो आप क्लिक कैसे करोगे? तो कैसे इसको विजिबल करेंगे? तो इसको विजिबल करने के लिए हमें इसको इस वेब पेज पे हमें स्क्रॉल करना होगा। तो स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये फॉर्म मॉडल ये वाला बटन विजिबल हो रहा है। ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करने के लिए हमें यहाँ पे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना पड़ेगा। क्लिक एक्शन करने से पहले हमें स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। तो स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पे कोड ऐड कर देते हैं। तो इधर देखिए यहाँ पे बटन पे क्लिक करने से पहले हमें स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे हमने फाइंड तो कर लिया फॉर्म मॉडल को, लेकिन फाइंड करने के बाद हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है वेब पेज पे उस बटन तक। ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो वेब एलिमेंट चाहिए, वो बटन वेब एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ से हमें इस क्लिक मेथड को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बटन को फाइंड करने का काम और बटन पे क्लिक करने का काम दोनों एक साथ ही कर रहे थे सिंगल स्टेटमेंट में, लेकिन अब हम इस दोनों काम को अलग अलग स्टेटमेंट में करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे बटन को फाइंड कर लेंगे और फाइंड करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, वेब एलिमेंट वेरिएबल में। तो फॉर्म मॉडल बटन, ये हमने यहाँ पे वेरिएबल क्लिक बना लिया। और इसके बाद हम स्क्रॉल करके आएंगे बटन तक। उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ड्राइवर डॉट, और यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज कर रहे हैं, ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट स्क्रॉल इनटू व्यू। जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि वेब पेज पे स्क्रॉल करने के लिए स्टेटमेंट हम डाल रहे हैं बटन तक स्क्रॉल करके आने के लिए। ठीक है। ये जावा डॉट वी आर एग्जीक्यूटिंग द स्क्रिप्ट, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट स्क्रॉल इनटू व्यू, और जो वेब एलिमेंट तक आपको स्क्रॉल करना है वो वेब एलिमेंट। तो ये जो हमने यहाँ पे वेब एलिमेंट फाइंड किया ना, फॉर्म अंडरस्कोर मॉडल अंडरस्कोर बटन, ये यहाँ पे वही वेब एलिमेंट है। इस बटन तक स्क्रॉल करना है इसको व्यू में लाने के लिए। ठीक है। मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ स्क्रॉल टू फॉर्म मॉडल बटन। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो फॉर्म मॉडल बटन डॉट क्लिक, यहाँ पे भी व्यू में आ जाएगा स्क्रॉल होकर के, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस को थोड़ा स्लो करने के लिए, ताकि विजिबल हो जाए, यहाँ पे आप स्लीप डाल सकते हो, टाइम डॉट स्लीप 2 सेकंड का डाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक एक्शन कर रहे हैं, क्लिक ऑन फॉर्म मॉडल बटन। फिर से इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, अभी कोड वर्क करना चाहिए। सिंपल मॉडल का कोड एग्जीक्यूट हो गया, अभी क्लोज हो जाएगा सिंपल मॉडल। देखिए स्क्रॉल करके हम फॉर्म मॉडल व्यू में आ गया ना, प्राची ईमेल मैसेज सारा हमारा एंटर हो गया और फिर हमारा फॉर्म मॉडल भी क्लोज हो गया। तो इस तरीके से आप मॉडल्स को ऑटोमेट कर सकते हो, उसके लिए आप स्क्रिप्ट राइट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मॉडल्स क्या होते हैं, अलर्ट्स और मॉडल में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से हम मॉडल्स को ऑटोमेट करते हैं, कैसे उसके लिए सेलेनियम में हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।